गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। सिद्धार्थ यादव, यहां तो मामला सुलझ जाएगा यही आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है, जहां एक तरफ आप राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश को राममयी करने में जुटे हुए हैं, आश्वस्त हैं कि एक बड़ा मुद्दा भी ये हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए, आपकी जीत में भी बड़ा योगदान कर सकता है। लेकिन आपके इन तमाम मुद्दों की काट, 1:1 की शेयरिंग, ये तमाम चीजें सुलझ रही हैं इंडिया गठबंधन में, तो उतना आसान नहीं है आने वाली राह। 2024 उतना आसान नहीं दिख रहा। पूजा जी, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, पहले 30 मिनट जो थे वो 3 दलों को दिए गए, मैं अकेला दूसरे पक्ष से बैठा हूं, तो मुझे 3 मिनट तो बिना टोका टिप्पणी के दिया जाएगा। जिनके 100 सीट भी नहीं है लोकसभा में, उनको आपने इतना समय दिया, जिनकी 300 है 3 गुना नहीं सही 3 मिनट आप दे दीजिएगा। मैं सबकी बात का जवाब देना चाहता हूं, फिर आपने जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब दूंगा। सबसे पहले बहुत संविधान बचाने की बात अनुमा जी की ओर से की जा रही थी कि जिन लोगों को संविधान बचाना है वो आपस में इतना बहुत तो करेंगे। संविधान बचता तो बंगाल में हम देख ही रहे हैं कैसे संवैधानिक एजेंसियां वहां जाती हैं और उनकी पार्टियों के ऑफिशियल गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, और ये संविधान बचाना है। इन पार्टियों के लिए देश की संस्थाओं पर सवाल उठाना, देश की संस्थाओं को कमजोर करना और हमारे देश में ऐसे हिस्से बना देना कि जो मूलभूत करप्शन है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा जो करप्शन है, उसकी अगर कोई इंक्वायरी करने जाए तो उसके साथ ऐसा हश्र किया जाए, सरकारी अधिकारियों का सर फोड़ दिया जाए, वो संविधान बचाना इन लोगों के लिए, तो बिल्कुल इनके आपस में भी सर फूटने की कहानियां तो आएंगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में सरकारी खर्च पर प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, उन्होंने वहां पर स्नॉर्कलिंग करी। इनको सरकारी खर्च पर हवाई जहाजों में और शिप्स पर बर्थडे बनाने की आदत ज्यादा है और इसीलिए इनको लगता है कि हर कोई ऐसा कर रहा है। ये देख ही नहीं पाते कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना समय निकाल करके एक विजन दिया कि मालदीव्स के बदले लक्षद्वीप को, कि कैसे हमारा लक्षद्वीप का टूरिज्म, मालदीव जो एक देश ही टूरिज्म से चलता है, वो लक्षद्वीप हमारा एक आइलैंड उतना टूरिज्म पे जा सके। पर ये बातें भी समझाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी तो हर राज्य की ऐसी जो लोकल चीजें हैं उनको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी अभी चूंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन में है तो उनके लिए समझना मुश्किल होगा। पर उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन में मीडिया पर भी सवाल उठाए, आप पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप हमसे क्यों पूछते हो कौन कितनी सीटों पे आएगा, कैसे आएगा? अरे आप इनसे पूछो, सब कुछ इनसे पूछो। उन्हें कोर्ट पे भी सवाल उठा दिए, किसको बेल मिलती है, किसको नहीं मिलती, सब चीजों पर सवाल है। पर उन पर सवाल ना हो, क्योंकि उनके गठबंधन को बनाने की जिम्मेवारी भी देश के ही कंधों पर है। अरे 6 महीने 8 महीने आप लोगों को साथ आते हो गए, सीट शेयरिंग कर लेते, किसने रोका आपको? अरे आप विपक्ष हैं, आप देश में लड़ना चाहते हैं, आपको मुद्दे उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप साथ आइए। आपको साथ लाने की जिम्मेदारी ना पक्ष की है, ना देश की है, किसी की नहीं है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। आप अपना काम नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारा कोई वो नहीं। और इसीलिए जो कंफ्यूजन में आज है ये जो पूरा विपक्ष, देखिए भारत जोड़ो यात्रा आई, उसके बाद भारत न्याय यात्रा आई, फिर नाम बदल करके फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। नाम 3 बार बदल गए, पर एक चीज नहीं बदली कि ना ही समाजवादी पार्टी को इन्विटेशन आ रहा है, ना जेडीयू को इन्विटेशन आ रहा है, ना टीएमसी को इन्विटेशन आ रहा है। अधीर रंजन जी टीएमसी को क्या बोल रहे हैं वहां पे कोई बोल रहा है कि एक थी कांग्रेस। पूरे देश भर में एक दूसरे को गाली देने का क्रम आपने बना रखा है, और फिर आप चाहते हैं कि हम मुंगेरी लाल के सपने देखें, आप लोग एक साथ आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं हम चाहते हैं आप आए, आप बेहतरीन विपक्ष की भूमिका निभाइए, तो पर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको साथ लाएं। पर ये तो आपके कंफ्यूजन की कहानी है। अब फ्रस्ट्रेशन का भी कारण है, आज जब देश में राममयी माहौल हो चुका और पूरा देश राममयी होकर के 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, तो ये 20-20 दिन से इन्विटेशन रखे हैं इनके पास, ये जाने को भी तैयार नहीं। आप देश के पूजा जी किसी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि आपको राम मंदिर का इन्विटेशन आएगा, और नहीं भी आएगा तो क्या पहुंचेंगे? वो कहेगा मैं कूद कूद के पहुंचना चाहता हूं, मैं ट्रेनों पे जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मैं नंगे पैर जाऊंगा। लोग गांव गांव जाकर के घी इकट्ठा कर रहे हैं, कोई चावल इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ इकट्ठा कर रहा है वहां ले जाने के लिए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब बैठे हुए इन्विटेशन पे सोच रहे हैं, नफे नुकसान को गिन रहे हैं, जाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या रहेगा। क्योंकि इतनी लंबी राजनीति वही की कि हम जो राम के साथ खड़े हो गए तो तुष्टिकरण वाले तो दूर हो जाएंगे, तो हमें कट्टरपंथी को खुश रखना है, एक समाज के एक वर्ग को जो कट्टरपंथी है, क्योंकि आज तो देश का वो समाज, हर समाज, मुसलमान समाज भी हमारे साथ बहुत लगता है बहुत हल्के में ले रहे हैं विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। नहीं, मैं हल्के में कैसे? शेयरिंग पर बात अब चल पड़ी है, आज से बैठकें भी शुरू हो रही है घटक दलों के बीच। उम्मीद जैसा कि जताई जा रही है कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा, बात बन ही जाएगी। मैं हल्के में कैसे ले सकता हूं पूजा जी? इतने भारी भारी लोग हैं ये सब लोग, इनको हल्के में कैसे लिया जाएगा? पर मैं देश का एक युवा हूं, मेरे मन में दूसरे सवाल भी आते हैं, और वो सवाल ये है कि आपको भारी में तो ले लें, पर आपने देश के लिए सोचा क्या है?
ये 10 साल आपके वाले राज के तरह तो रहे नहीं, देश ने नई नई उपलब्धियां पाई और आगे के लिए भी देश का एक विजन है। मैं आपको देश का विजन बताता हूं और मैं इन सभी नेताओं से, सारे एक ही गठबंधन के हैं, 5 दिन 7 दिन का समय ले, अपने नेताओं से पूछकर आ जाए भारत का विजन। अगर जवाब दे दें आप ही के शो पे मैं मान जाऊंगा। आज भारत विजन देख रहा है डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ओलंपिक को होस्ट करना चाह रहा है 2036 तक, स्पेस स्टेशन अपना बनाना चाह रहा है 2035 तक, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाह रहा है 2025 तक, मैं आदमी को मून पे भेजना चाह रहे हैं, मतलब मून लैंडिंग हमने साउथ पोल पे कर दी, कल हम आदित्य L1 पे भी पहुंच गए, हम आदमी भेजना चाह रहे हैं 2040 तक, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं 2028 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं 2027 तक। आप क्या चाह रहे हैं? आप तो देश के लिए कुछ भी नहीं चाह रहे। आपके समय की जो इन्फ्लेशन थी वो तो वापस 10 साल में नहीं पहुंच पाई, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन किसी ने नहीं देखी, उतनी महंगाई नहीं पहुंची। आपके समय में जो चारों ओर भय का माहौल था आज नहीं है। तो जब देश ऐसा विजन देख रहा है, राममय होकर के वो बढ़ता हुआ देख रहा है। ठीक है, जवाब दीजिएगा अनुमा, उसके बाद संजय राणा जी के पास में जा रही हूं, 10 सेकंड आपको दे रही हूं, रिस्पॉन्ड कीजिए अनुमा जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो अपने आप को युवा कह रहे हैं, लेकिन उनकी सोच वही है जो बिल्कुल दकियानूसी सोच है। और मैं साबित करती हूँ। एक तो ये बात कि वो कहते हैं कि हमारा देश जो है वो डेवलप्ड नेशन बन रहा है। ऐसा नेशन, ऐसा देश जिसके 70% जनता को उन सुविधाओं का लाभ ही नहीं लेने मिलेगा, क्या वो वंदे भारत में चढ़ के जा सकते हैं वैसा किराया लेके? क्योंकि स्लीपर क्लास कोच की तो संख्या कम होती चली जा रही है। क्या वो उन रास्तों पर जाते भी हैं जहां पे इतना ज्यादा टोल वसूला जाता है? क्या उनकी एंट्री ऐसे एयरपोर्ट्स पर है जहां मोदी जी कहते थे कि वो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करा देंगे? तो आपने देश के 70% लोगों को एक गरीबी की रेखा के नीचे लाकर उनको, आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांटते हैं। आप जवाब देने का अवसर दीजिएगा, आप अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो। नहीं टोका तो उतनी शुचिता रखिए। दूसरी चीज, इस देश में आपने 55 लाख करोड़ के कर्ज को जो 70 साल में था उसको 200 लाख करोड़ पर ले आए। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा एक खास। ठीक है सिद्धार्थ, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी, लेकिन मैं संजय राणा उनको मैं करना चाह रही हूँ।